ये आज हम आपको लगभग 4 एकड़ ज़मीन दिखाने जा रहे हैं। ये मैं जो जूम कर रहा हूँ, ज़मीन का ये अंतिम छोर है। ये जो मैं उंगली से दिखा रहा हूँ आपको, ये अंतिम छोर है। ये इसकी लास्ट बाउंड्री यहाँ पर ऐसी घूम गई है, सीधी आई है अंदर मेरी तरफ, और यहाँ से ये सीधी आई है। 4 एकड़ का लैंड है ये, सिवनी जिला मध्य प्रदेश। इसके बाजू में भी दूसरे किसानों की ज़मीनें लगी हुई हैं, यहाँ भी लगी हुई हैं। पीछे फॉरेस्ट है, उसके पीछे भी शायद फॉरेस्ट है। लाइट, रोड, सभी व्यवस्थाएं हैं ज़मीन में। बीच में थोड़ा सा पहाड़ नुमा है हल्का सा, तो वो कट गया है और लेवलीकरण हो गया है। आगे भी ज़मीन रोड से लगी हुई है और मिट्टी है। इस ज़मीन में मिट्टी की स्थिति जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कुछ इस तरह से मिट्टी है इसकी। कुछ फसलें लगी हुई थी ज़मीन मालिक के साथ, इस समय हम अभी हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर गेहूं लगी थी, जिसे कटवा दिया गया है। गेहूं या चना लगा था, चना सॉरी, उखड़ गया वो चना सीधा। ये अंतिम छोर है इसका, ये वाली मेड़, और इस तरह से ये बीच से होते हुए ज़मीन आगे सड़क में निकल गई है। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और आगे का हिस्सा भी देखेंगे कि ज़मीन आगे कैसी है। ये बाजू में भी देखें आप, ऊंचा ज़रूर है इसका, ये ऊंचाई देखिए, यहाँ भी खेती होती है। ये देखें, यहाँ भी खेती हो रही है। लाइट की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। ये तार गया हुआ है, दिख रहा है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से, इस ज़मीन से यदि एक उप तहसील की बात की जाए, ब्लॉक की बात की जाए, तो वो लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और जबलपुर नागपुर हाईवे की यदि बात की जाए तो वो भी 2.5 किलोमीटर है। हाँ, ये भैया कौन है? कुछ लालिमा लिए हुए है यहाँ की मिट्टी। अपने सितंबर में बात किए थे हाँ, आपसे। कुछ लालिमा ली हुई है। इसमें चना आदि तो लगाते हैं, लेकिन यदि इस ज़मीन में यदि राहर या मूंगफली या मक्का, इनकी यदि फसल की जाए तो उसकी उपज इनसे कहीं ज़्यादा होगी। अब हम उस ऊंचे हिस्से में आ गए हैं। ये वो ऊंचा हिस्सा है। ये देखिए, यहाँ पर मक्के के छोटे छोटे अवशेष भी दिखाई दे रहे हैं। गायनी वगैरह किया होगा। खुदाई होने पर ये ऊंचे हिस्से में कुछ इस तरह से निकलता है और टूटते जाता है। टूटते जाते हैं पत्थर। कुछ चमकदार पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं इसमें। खैर, आगे चलती हैं। ये कुछ इस तरह का आइटम है, इसको हम रखेंगे अपने साथ। ये ऐसे चमकेगा। ज़मीन के अंदर एक से बढ़ के एक चीज़ है, बहुत सुंदर है ये। इसको थैले में रख लिया जाए। तो यहाँ देखें आप, इस ज़मीन के बाजू में खुदाई हो रही है, जो कि मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। एक आदमी खुद ही गैती मार के और उस पहाड़ को काटते जा रहा है। तो खुदाई उदाई में भी ज़्यादा वो नहीं होता। ये इसका कटाव किया जा रहा है। अब हम सड़क की तरफ जा रहे हैं और सड़क में देखेंगे चल के, ये एक और मिले।
इसका लगभग इस ज़मीन का 100 फीट के आसपास फ्रंट समझ में आ रहा है। यहाँ लाल मिट्टी, यहाँ भी ज़मीन के अंदर से बहुत ही चमकदार और अद्भुत पत्थर निकल रहे हैं। ये हम सामने आ गए और रेगुलर चलने वाला रोड है ये। हाँ, ये पेड़ भी इसी ज़मीन में सम्मिलित है, साथ में है। अब हम यहाँ पर आपको सेंटर में खड़े होकर बता देते हैं कि इसका फ्रंट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक ख़त्म होता है। एक गांव भी लगा हुआ है यहाँ पर। ये ईंट जो रखी हुई है, मैं जूम जो कर रहा हूँ, ये बाइक दिखी, इस ईंट के सामने से ये जैसे जैसे मेरा ये उंगली के साथ में कैमरा घूम रहा है, ये आम का छोटा जो पौधा या वृक्ष दिखाई दे रहा है, यहाँ तक इसका फ्रंट है। रोड से लगी हुई है, ये रेगुलर चलती है रोड, डामर रोड टच है। ये यहाँ पर एक गांव लगा हुआ है, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, टावर वगैरह जो दिख रहे हैं। फ्रंट अच्छा खासा है और मेन चीज़ है कि यहाँ से हाईवे जो है नज़दीक है। एक मुख्य बात बताएंगे इस ज़मीन को लेकर कि इस ज़मीन को एक घर भी यहाँ बना हुआ है। मुख्य बात ये है कि ये जो ज़मीन है ये आदिवासी वर्ग की है और सिवनी जिला मध्य प्रदेश की, और आदिवासी वर्ग के व्यक्ति ही इस ज़मीन को ले पाएंगे। सामान्य वर्ग के व्यक्ति को यह ज़मीन नहीं उपलब्ध होगी, सिर्फ आदिवासी वर्ग के लोगों को मिलेगी। और इसकी जानकारियाँ हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। आपसे आग्रह है कि वहाँ ज़रूर देखें, रेट से लेकर सभी चीज़ें हम उसमें डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, क्योंकि समय अनुसार मूल्यों में परिवर्तन आते रहता है। धन्यवाद। सामने का हिस्सा हम सड़क पे आ गए हैं और ये वाला हिस्सा जो है पूरा वही ज़मीन है जो हम अभी अंदर से दिखा रहे थे आपको। ये वो ईंट है जो हम वहाँ से दिखा रहे थे और ये रोड सीधा आगे जबलपुर नागपुर हाईवे निकल गया है। मुश्किल से 2.5 किलोमीटर होगा।